नमस्कार दोस्तों एक बरसात छत ढलाई से पहले बिल्डिंग में लगना चाहिए, ऐसा बहुत लोग का मानना है। बहुत लोग का तो ये भी कहना है कि सर अभी जो है चाहे प्लिंथ लेवल तक, चाहे लिंटल लेवल तक, चाहे छत के बीम लेवल तक जो है काम कर देते हैं, फ्लोरिंग नहीं करेंगे और छत अभी ढलाई नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि भाई एक बरसात अगर जो बारिश, एक सीजन जो है बारिश का बिल्डिंग में लग गया तो जो भी तरह का सेटलमेंट होना होगा वो जो है हो जाएगा। क्या ये बात सही है? हाँ, कुछ क्वेश्चन जो हमसे लोग पूछते हैं कि सर एक बरसात अगर बिल्डिंग में लगा, इससे कि जो भी सेटलमेंट होना होगा फाउंडेशन ना, वो हो जाएगा और फिर कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं होगा, इससे घर मजबूत बनेगा। एक तो यहाँ तक हमें एक क्लाइंट ये भी बोला कि सर बिल्डिंग जो घर बनाने, घर छत ढलाई से पहले जो है अभी छोड़ देते हैं एक साल, वो क्या होता है कि 1 फीट जो है, लोग का कहना है कि 1 फीट नीचे धंसता है काम होने के बाद। बताइए, ऐसा मान्यता लोग में है। पहला ये कि 1 फीट नीचे धंसता है बिल्डिंग, पहले धंसने दीजिए फिर छत ढलाई करेंगे। दूसरा कि भाई फाउंडेशन सेटल होता है, ठीक है, और जितना सेटल होगा हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा जब बिल्डिंग, तब जाकर उसके ऊपर छत ढलाई करेंगे। तीसरा जो है पानी खाएगा बरसात का तो बिल्डिंग मजबूत होगा, ये हो गया। और यही सब जो है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि पहले लोग ऐसा क्यों मानते थे। वही जो अगर गांव घर में भी जाइएगा ना, लोग अभी भी आपको यही बोलेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि लोग घर बनाने के लिए जो है अपना खुद का पैसा लगाते थे। तो खुद का पैसा लगा रहे हैं तो उतना पैसा होता नहीं था, तो भाई पार्ट बाय पार्ट बनाते थे। पहले प्लिंथ लेवल तक बना लेते थे, फिर जब अगला साल पैसा जमा हो गया होता था तो तब आगे बनाते थे। क्योंकि पहले क्या था ना कि लोन मिलना मुश्किल होता था एक चीज में, तो इसको लोग जो है ट्रेंडिंग में लेकर चला गया। दूसरा कि भाई पहले क्या होता था कि फाउंडेशन का बैक फिलिंग में, चाहे प्लिंथ लेवल तक जो फिलिंग करते थे उसमें प्योर मिट्टी भरते थे, खेत का ही मिट्टी काट के लेके आते थे, भरते थे। अभी तो बैक फिलिंग में बालू बहुत लोग भरते हैं, बैक फिलिंग में स्टोन डस्ट भरते हैं, तो इस तरह का चीज है। तो पहले क्या होता था, ये चीज होने की वजह से अब क्या है कि प्रॉपर तरीके से पहले इतनी समरसीबल या मतलब बोरवेल नहीं था, मोटर नहीं था जो है पानी पूरा क्यूरिंग करके उसको कंपैक्शन कर सके, फाउंडेशन का मिट्टी को हो चाहे प्लिंथ के लेवल का मिट्टी को। और पहले जो था सरफेस प्लेट वाइब्रेटर भी नहीं था, जिससे क्या है कि उसको यूज करके जो कंपैक्शन कर सके। लेकिन अभी के समय में ये सारे सुविधा है। तो पहले इसी वजह से, अब इसका क्या समाधान है कि बस अब जो है बरसात का वेट कीजिए, तो बरसात आएगा। ये भी बात सच है, एक बरसात जो है लगने से जो है जो भी तरह का मिट्टी रहता है वो पूरी तरीके से सेटल हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक ये हो गया। अभी रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपका समर्सिबल पंप लगा लीजिए, वाटर अवेलेबल है। आप तो वाटर टैंकर के थ्रू भी जो मिलने लगा है वो है। और प्लस आपको अभी जो है कुछ जगह पे बालू भी सस्ता पड़ता है, कुछ जगह महंगा है, कुछ जगह पे बालू सस्ता है, कुछ जगह पे स्टोन डस्ट भी मिलता है। तो ये सब यूज करके जो है हम लोग जो है बैक फिलिंग करके एट ए टाइम जो है प्लिंथ लेवल तक सॉइल को या बालू को चाहे मिट्टी इसको डस्ट को उसको सेटल कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। और कंपैक्शन मशीन जो होता है प्लेट सरफेस वाइब्रेटर, उससे भी हम लोग कंपैक्शन कर देते हैं। यही सब चीज है। तो अभी ये सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हमारे पास है, तो अभी जो है कोई जरूरी नहीं है कि भाई 1 साल हम इंतजार करें घर बनाने के लिए। अब तो ऐसा है कि लोग घर बनाना शुरू करता है, बैंक से लोन मिल गया, कहीं से और पैसा ले आया, 6 महीना से 8 महीना में 2 से 3 मंजिला घर बना करके विथ फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। हाँ, अब ये जो मान्यता है कि वे फाउंडेशन सेटल होना होता, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेटल होना होगा वो जो है जिस समय हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं वही एक बेस बन जाता है, वही उतना ही सेटल है, उससे आगे सेटलमेंट की जरूरत नहीं है। इतना आपको ध्यान में लेके चलना है। इसलिए इसमें आपको जो कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई कि सेटल होगा तो हम जो आगे जो है तब जा करके जो है बिल्डिंग आगे का काम करवाएंगे।
तो ये सब ऐसा कुछ नहीं। तो चाहे वो प्लिंथ लेवल तक जो है सॉइल का सेटलमेंट हो, चाहे आपका जो है फाउंडेशन का जो हम एक्सप्रेशन के फिर बैक फिलिंग किया उसका सेटलमेंट हो, एट ए टाइम सब कुछ हो जाता है। आजकल अलग अलग तरह का मशीन अवेलेबल है, और जब पानी इतना दीजिए कि वो पूरे तरीके से जहाँ जहाँ सेटल होना होगा वो पूरा सेटल्ड हो जाएगा। तो जमीन घर बिल्डिंग जो है 1 फीट नहीं सेटल हो धंसता है, ये ध्यान में रखिएगा। और पानी कभी भी जो है, अब क्या है कि जैसे कंक्रीट में पानी चाहे ईंट में पानी, तो 24 घंटा बाद से लेकर के जो 7 से 10 दिन तक में ही लगना चाहिए। अब 10 दिन बाद चाहे बरसात का इंतजार कीजिएगा 3 महीना 6 महीना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिल्डिंग पे। जो स्ट्रेंथ मजबूती आना था वो आ गया। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। ना 1 फीट सेटल होगा, ना उससे मजबूती आएगा, और ना ही जो है जो भी तरह का जो है धंसना होगा बिल्डिंग को नीचे, वो भी जो है ऐसा कोई चीज नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, आप क्या कर रहे हैं? आप किस हिसाब से जो है प्लानिंग चल रहा है आपका, किस हिसाब से जो है विचार कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको जो है ये बिल्डिंग को लेकर के जो है, तो हम आपको आइडिया देंगे कि आप जो है कंटिन्यू काम कीजिए, फाउंडेशन काम कीजिए, प्लिंथ बीम काम कीजिए, बैक फिलिंग करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और हाँ, प्रॉपर जो है पानी दीजिए जिससे कि वो सेटल हो सके, और वो सब तरह का मिथ में जो है गलतफहमी में ना रहिए कि भाई एक बरसात हमें रुकना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चाहे फास्ट काम कीजिए चाहे स्लो काम कीजिए, जो सेटल होना है उसी समय होता है, बाद में कुछ नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।